आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। हरियाणा में 10 के 10 कमल खिलाने के लिए भाजपा ने हर वर्ग को साधने पर फोकस किया हुआ है। इसी के चलते शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में युवा पंचायत का आयोजन कर युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं भी बताई। यहां पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में सभी वर्गों का बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिना बजट के कोई भी विकास कार्य संभव नहीं है। 2014 में कृषि के लिए 2049 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया था, जबकि कुल बजट 70,000 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि 2024 में कृषि के लिए 7,036 करोड़ रुपए और सिंचाई के लिए 3,048 करोड़ रुपए यानी कि 1,000 करोड़ रुपए का बजट कृषि क्षेत्र के लिए बनाया गया है। फसल बीमा योजना लागू की गई ताकि किसानों को फसलों से होने वाले नुकसान से बनाया जा सके। आयुष्मान भारत योजना पर बोलते हुए मनोहर लाल ने कहा कि 1,20,000 सालाना आय वाले लोगों को इसका लाभ दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,80,000 रुपए तक किया है। उन्होंने बताया कि अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया है। 70 साल से ऊपर वाले हर बुजुर्ग को सरकार 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क कराएगी। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि मनोहर लाल ने इस दौरान और क्या कहा। अब तो हमारा जो आड़ती भाई है वो पहुंचता है किसान के पास कि भाई कंपी से पड़े हो तो दे जरा, मुझे जरूरत है। लाता कि नहीं? लाता कि नहीं? इस बात का किसानों को फायदा हुआ है कि नहीं है? जरा एक बार हाथ खड़े कर बताओ। हुआ है। अब ये चीजें लोगों को बताने की। अब बाजार के हिसाब से उसको पैसा देते हैं, नहीं तो झगड़े सरकार सेक्शन 4 करती थी, सेक्शन 6 करती थी, सेक्शन 9 करती थी, अपनी तरफ से आवाज मारती थी, किसान मिलाता था, बहुत कम मिले तो कोर्ट में जाता था, कोर्ट में 10 साल मामला लटकता था, फिर देखिए, चुनाव का ये समय है और हम हर प्रकार के वर्गों के साथ जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसी की श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम था। लोकसभा के युवकों के साथ संवाद का कार्यक्रम था और जो हमने किया है समाज के लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो सारी बातें रखी हैं और सबने उसको स्वीकारा भी है कि हाँ ये सब काम हुए हैं। तो इस नाते से हमने वोट की अपील की है और आश्वासन मिला है कि हम जो है रोहतक में अब एक ऐसा मुहिम चलाएंगे कि हम अच्छे मार्जिन से रोहतक की सीट को निकालेंगे। पिछली बार का मार्जिन हमारा मात्र 7,500 था, 7,000। इस बार उस मार्जिन को बढ़ा करके हम इस सीट को कंफर्टेबल पोजीशन में ला करके खड़ा करेंगे। ऐसे युवाओं ने उनके चेहरे भी बता रहे थे, उनका उत्साह भी बता रहा था और ये सीट ज्यादा बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। 10 जो कांग्रेस पार्टी ने सीटें डिक्लेयर की है वो ये कह रहे हैं कि हमारे सभी जिताऊ चेहरे हैं और वो तो कहेंगे, मैं कहता हूं वो तो कहेंगे, लेकिन उनके घर की समस्याएं तो आपको भी पता है, मुझे भी है। जिस प्रकार से आपस में उनकी भिड़ंत, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलने का काम और बापू बेटा जिस प्रकार से घबराए कि भी पिछली बार हम दोनों खड़े हो गए, दोनों हार गए थे, इसलिए इसका मतलब तो ये है कि बापू और बेटा एक दूसरे को जिताने के लिए बने हैं। उनकी पार्टी का तो मामला खत्म ही हो लिया। तो जो पार्टी का मामला खत्म हो लिया तो कितना वो करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी का सिस्टम आपने देखा है, एक 1200-1300 युवक एक ही लोकसभा के इकट्ठे हों और वो जो अलग जगाएंगे, वो जो उसका परिणाम निकलेगा, हमें पूरा भरोसा है ये सीट हम जिस तरह से ये रोहतक की लोकसभा सीट है, काफी बहुत सीट में आपको राजनीतिज्ञ हैं, क्या लगता है कि ये जीतने के बाद विधानसभा किसकी होगी और यदि बीजेपी जीती है उसकी और कांग्रेस जीती तो विधानसभा पे काफी इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, विधानसभा भी हमारे पास रहने वाली है और हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। इफेक्ट जो होगा वो इसी प्रकार से होगा जैसे आप समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी से, चाहे वो हरियाणा हो चाहे देश हो, उसमें जीतेगा तो निश्चित रूप से विधानसभा में तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं है, क्योंकि इस समय का जो वातावरण है वो हमें काम आएगा। हाँ, राज्यसभा की सीट जरूर दीपेंद्र के पास आने वाले समय तो रहेगी, उसको अभी नहीं छीन सकते। अजय सिंह चौटाला ने विजेंद्र सिंह का बीजेपी छोड़ के गए थे और वीरेंद्र सिंह गए थे, तो अभी उनको टिकट मिला। ये एक बार आप उनसे पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उनका कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या रहेगा। हालांकि हमने तो उस समय उनको भी कहा था कि ये विषय जो निर्णय आप कर रहे हो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा मैं नहीं, मेरा बेटा जो है वो लगा हुआ है, उसी ने निर्णय करना है, उसी के ऊपर छोड़ा हुआ है। आज बेटे का मन में क्या है, उनके मन में क्या है, उनसे आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, अजय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया, आपने जांच की बात कही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जांच होगी तो खट्टर साहब के ऊपर ही सवाल उठेंगे। प्रश्न ये है कि ये विषय उन्होंने उठाया
उन्हीं के छोटे साहबजादे ने ये उठाया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमने कहा कोई शिकायत आएगी तो फिर जांच कराएंगे। अब शिकायत देने वाले अगर खुद भाग रहे हैं तो भागे, शिकायत उन्होंने देनी है, विषय उन्होंने उठाया। अगर वो शिकायत देंगे तो जांच से फिर हम डरते नहीं है, वो होंगे हम होंगे देखेंगे। देखिए किसानों का विरोध नहीं है, किसानों में कुछ जिसको कहना चाहिए ना इस प्रकार के सो कॉल्ड उनके लीडर जो आंदोलन में अपने आप को माहिर मानते हैं, लेकिन वो आंदोलन भी उनके किसी काम आ नहीं रहा है। आखिर तो पिछले साल भी जो कुछ आंदोलन चला हमने देख लिया। पंजाब के लोगों का एक बाहुल्य यहाँ उस समय भी था, चाहे वो टिकरी बॉर्डर था या फिर ये जो सिंघू बॉर्डर था, तो वहाँ पंजाब के किसानों का बहुत बड़ा था। आज भी अब वो हरियाणा में प्रवेश करने की बात कर रहे थे पंजाब के साथ, हमने उसको रोका नहीं आने दिया। क्यों? उनके मंसूबे वो अच्छे नहीं है, ना कोई राजनीतिक मंसूबे है ना कुछ और है। उनके मंसूबे अलग प्रकार के हैं, वो देश के सिस्टम को ठेंगा दिखाने वाले लोग हैं। ऐसा ठेंगा दिखाने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान नहीं है वो। लोकसभा का जो इफेक्ट है वो तो आपने बताया कि विधानसभा भी पड़ने वाला है, लोकसभा का तो है। कई राजनीति के लोगों पर भी इस चुनाव का असर पड़ने वाला है। आपकी नजर में ऐसे कौन कौन से जिनको बहुत ज्यादा असर पड़ेगा? देखिए राजनीतिक आदमियों के अलग अलग अपने अपने स्थान होते हैं, अपना अपना काम होता है, अपनी अपनी ऊंचाई होती है। उसके हिसाब से जो भी चुनाव में उभर करके आएंगे, अब सबके सब तो आगे नहीं बढ़ते हैं, उसमें स्वाभाविक रूप से हर पार्टी अपने योग्यतम व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है। तो योग्यतम व्यक्ति हमने भी आगे बढ़ाए हैं, वो चुनाव जीतेंगे। बाकी लोगों के भी स्थान को कम नहीं किया जाता, सब लोग अपने अपने काम में फिर से लगेंगे, फिर और अवसर आएंगे, आगे बढ़ेंगे। कईयों की राजनीति भी खत्म हो सकती है। नहीं, कोई राजनीति खत्म नहीं होती किसी की। कोई राजनीति खत्म करने के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करती है। नहीं, ओवरऑल का कोई अर्थ नहीं है। अब किसी पार्टी के अपने अपने नेताओं का अपना अपना विषय होता है, हम ओवरऑल कैसे बता सकते हैं? ओवरऑल नहीं बता सकते। और एक सिस्टम है, चलता हुआ सिस्टम है, इसके अंदर जो भी अच्छे काम में करते हैं वो लोग हर पार्टी में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। अभी हमें पता नहीं है, पुलिस जाने वो जाने। अच्छा, पूरी ताकत के साथ आ गई है भारतीय जनता पार्टी। तो 1 महीने से हम लगे हुए हैं। ये तो कांग्रेस ही है जो बिल्कुल घबरा करके और इस समय तक निर्णय नहीं कर पाई थी। उनके अंदर जिस प्रकार के मसले चल रहे थे वो सब उजागर हो गए हैं। अब लोगों में बेचैनी जो है वो किस करवट बैठती है देखेंगे। एक बार प्रेडिक्शन और बता दो आप। प्रेडिक्शन तो मैंने बताया 11 के 11 कमल जो है हरियाणा में खेलेंगे, 10 लोकसभा के, 1 विधानसभा का, 11 कमल हरियाणा में खेलेंगे। हाँ, अच्छी बात है ना, मजा तो अब आएगा। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।